व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं एशिया कप में इंडिया ने 100 मेडल जीत लिए। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और इंडिया स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत तरक्की कर रहा है। हाँ। तो सबसे पहले तो भाई जय हिंद जय भारत लिख देना और आप इंडिया में कहां से देख रहे हैं और आप में से कोई स्पोर्ट्स खेलता है या फेवरेट स्पोर्ट कौन सा जरूर बताना। एशियन गेम्स में तो क्रिकेट भी आ चुका है। हाँ। और इंडिया जीत चुका है एशियन गेम्स में गोल्ड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैच हुआ नहीं था। तो वीडियो देखते हैं पूरी। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। इस वक्त की बड़ी खबर सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबर है। एशियन गेम्स में भारत के 100 मेडल पूरे हो चुके हैं। क्या बात है। इतिहास में पहली बार 100 मेडल जीते हैं भारत ने। 25 गोल्ड और 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल अब तक जीते हैं। भारत के सभी एथलीट्स को जिन्होंने इतिहास बनाया है, आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हम एशियन गेम्स में जीते हैं और आगे इसको और सुधार करने वाले हैं। इंडिया के मेडल 100 से ज्यादा हो गए हैं माशाल्लाह जी, बहुत मुबारकबाद। आज भी 9 मेडल आए हैं। गोल्ड मेडल आया हॉकी में, जापान को आपने रगड़ के रख दिया 5-1 से। दोस्तों, राज करना क्या होता है और डोमिनेशन क्या होती है, अगर आपने देखना है ना तो आप एशियन गेम्स में इंडियंस की परफॉर्मेंस को देख लें। बिल्कुल इंडिया पे इस टाइम जो मेडल्स की बारिश हो रही है। आप इंडिया से कोई सीख लो। 100 मेडल जीत लिया उन्होंने, 22 उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं और वो इससे ज्यादा ही जीतेंगे। शर्म कर लो थोड़ी सी, सीख लो इंडिया से। ये सही है, सीख लो इंडिया से कुछ। आगे जा रहे होंगे। हाँ, यानी इतना बड़ा फर्क, 2-4 पॉइंट्स का फर्क हो तो बंदा कहता है यार कोई नहीं, उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनको मेडल ज्यादा मिल गए। ये वो 100 मेडल उन्होंने तकरीबन जीते, हमने 2 मेडल जीते। इतना फर्क है। लेकिन if you look at it from the perspective of an Indian sports lover, I think this is a great improvement because in the last Asian Games, India just managed around 70 medals something in total. This time they have reached the 100 mark. That's a big thing. और अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो इंडिया 22 या 22 प्लस मेडल अब तक अपने नाम कर चुका है और पाकिस्तान 0 मेडल अपने नाम। मैं कहता हूँ जिस कौम के अंदर पेट जिस कौम का पूरा ना हो रहा हो वो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाए। जिस कौन की बच्चों का घर बार का वो ग्रोसरी पूरी नहीं कर सकते, अपने बिल की पेमेंट नहीं कर सकते, वो बेइज्जती करवानी है उधर जाके भी तो बेहतर नहीं है। घंटा बजा दिया उन्होंने आपका, अच्छी तरह घंटा बजा दिया उन्होंने। शर्म कर लो थोड़ी। इंडिया ने जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन जापान को हॉकी में हरा दिया 5-1 से। और देखें इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। इंडिया हॉकी भी अच्छी कर रहा है, क्रिकेट भी उनकी टीम फाइनल में है। उसके बाद आप दूसरे साइड पे देख लो, फुटबॉल में भी वो अच्छा कर रहे हैं। कबड्डी में भी इंडिया ने जो पाकिस्तान को जो वो फेल दिया है। इंडिया ने को 61 थे, हमारे को 14 थे। और अंदाजा लगा लो कि हम कर क्या रहे हैं। इंडिया को देख लो, वो सर टॉप 10 में आ रहे हैं और हम ना टॉप 10 में है, ना टॉप 20 में है, ना टॉप 30 में है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। ये वो बेहतर से बेहतर बनते आ रहे हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन गेम में देख लो मैटर करती है। आई थिंक एशियन गेम में इंडिया ने 100 गोल्ड मेडल नहीं बल्कि 100 टोटल मेडल जीत लिए हैं। और गोल्ड मेडल अगर आपको मैं बात करूं 22-23 गोल्ड मेडल भी इंडिया जीत चुका है। 22 से ज्यादा इंडिया या 22 उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल भी जीत लिए हैं। और टोटल उनके जो मेडल है ना वो 100 हो गए हैं इस एशियन गेम्स 2023 में। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन के साथ वो लोग आते हैं और छा जाते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, हम क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं। लिटरली ना हमारी क्रिकेट ग्रो कर रही है और बाकी खेलों में तो हमारा बेड़ा गर्क है। बाकी खेलों में तो हमारा बेड़ा गर्क है। सीरियस ही बात है यार। एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, ये आप क्यों खेलने जाते हो? इससे पहले आप तैयारी करते हो घर बैठ के, या आप जो है वो प्लान करते हो चीजें, फिर इधर आके आप चीजें एग्जीक्यूट करते हो। इधर आपने खोती का सिरा एग्जीक्यूट किया, मुझे बताना जरा। अफगानिस्तान ने हमारी जो है वो पीएसएल के टैलेंट को ठोक दिया है। इंडिया देख लो किधर से किधर जा रहा है। और वो डिजर्व भी करते हैं, वो ये चीजें डिजर्व भी करते हैं। क्यों? वो बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बेहतर कर रहे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि सीखो इनसे बाकी खेलों में भी आगे जाना है, बाकी खेलों में भी बेहतर करना है। कबड्डी में वो उन्होंने हमें फेल दिया है, फुटबॉल में जो है वो हमें फेल देते हैं। उसके बाद हॉकी में इंडिया ने आज डिफेंडिंग चैंपियन जापान को हराया है। कोई छोटी मोटा काम नहीं किया उन्होंने बिल्कुल जापान में। और हॉकी हमारा कौमी खेल है, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, और हॉकी हमें नजर भी नहीं आता। आप इंडिया से कोई सीख लो। 100 मेडल जीत लिया उन्होंने, 22 उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। दुनिया है यार, और वो इससे ज्यादा ही जीतेंगे। शर्म कर लो थोड़ी सी, सीख लो इंडिया से, सीख लो इंडिया से कुछ। वो डिक्शनरी में आपको कबड्डी में भी फेल दिया है, वो हॉकी में किधर है, फुटबॉल में किधर है, क्रिकेट में किधर है, आप किधर हो? शर्म आनी चाहिए यार। लिटरली क्यों जाते हो खेलने, क्यों जाते हो खेलने? जब जीत नहीं सकते, जब अगले को मुकाबला ही नहीं दे सकते तो क्यों जाते हो खेलने? ना जाया करो खेलने, घर बैठ जाया करो। बेइज्जती करवानी है उधर जाके भी बेहतर नहीं है। घंटा बजा दिया उन्होंने आपका, अच्छी तरह घंटा बजा दिया उन्होंने।
शर्म कर लो थोड़ी सी। बातें आए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 मेडल हम लोग जीत सके हैं। हॉकी की बात करें, बुरी तरह से हम हारे हैं, 10-2 के मुकाबले में हम हारे हैं। इवन क्रिकेट की बात करें, अफगानिस्तान से हम हार गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? मैं कहता हूँ जिस कौम के अंदर पेट जिस कौम का पूरा ना हो रहा हो, वो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाए? जिस कौम की बच्चों का घर बार का वो ग्रोसरी पूरी नहीं कर सकते, अपने बिल की पेमेंट नहीं कर सकते, वो किस तरह एक अच्छी जनरेशन डेवलप करेंगे, किस तरह एक अच्छे स्पोर्ट्समैन डेवलप करेंगे? हम तो असासे कमतरी का शिकार है। हमारे अंदर तो इंटरटेनमेंट आ ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं आ सकती, हम पेट से भूखे हैं। हम खुददार कौम इसलिए नहीं बन रहे कि हम पेट से भूखे हैं। ठीक है, हमें कम से कम जो बेसिक नीड्स है एक नेशन की वो कंप्लीट होनी चाहिए, फिर यही कौम बहुत खुददार कौम है, ये उठेगी। हॉकी हमारी नेशनल गेम है, हॉकी नेशनल गेम है। हमें 8 पॉइंट से उन्होंने हराया, यानी 10-2 का मुकाबले पे गेम रही है। तो क्या हॉकी हमारी नेशनल गेम कैसे है? कैसे है? उसमें हमें निकल पहनने पड़ती है, कपड़ों की बचत होती है, इसलिए हमारी नेशनल गेम है भाई। बड़ी नेगेटिव वर्डिंग में वो हमारी तस्लील करते हैं इंडियन मीडिया वाले। जब आप जैसे जो अकलमंद और वर्बल जो है यूट्यूबर, उनकी तारीफ ओपन माइंडेड आप जब बात करते हैं ना और इंडिया की तारीफ करते हैं, उसको पॉजिटिवली लेने की बजाय वो हमारी तस्लील के तौर पे उसको यूज करते हैं। आप तक शायद वो वीडियोस पहुंचती हो जिसमें तस्लील किया जा रहा हो, मे भी बहुत से लोग अप्रिशिएट भी वहां पे करते हो। खैर ये अलग से डिबेट होगी, उनकी तारीफ की जरूरत नहीं है। हमें खुद पता है कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो दुनिया में तारीफ होगी। इंडिया की हमें जरूरत नहीं कि वहां से तारीफ आए तो फिर हम समझें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर नेबर तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, स्पोर्ट्स में खास तौर पे, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के हवाले से आज बात कर रहे हैं, तो उसकी रीजन क्या समझते हैं? मतलब पाकिस्तान में बैठ के आप क्या सोचते हैं कि क्या किस वजह से वो आगे जा रहे होंगे? यानी इतना बड़ा फर्क, 2-4 पॉइंट्स का फर्क हो तो बंदा कहता है यार कोई नहीं, उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनको मेडल ज्यादा मिल गए, ये वो। 100 मेडल उन्होंने तकरीबन जीते, हमने 2 मेडल जीते। इतना फर्क है, किससे फर्क? ये हमारे जो हुक्मरान है ना, वो जो भी है छोटे बड़े, ये लोग नीयत से काम नहीं करते। ठीक है, ठीक है। अगर ये लोग नीयत से काम करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक हो। एशियन गेम्स में इंडियन हॉकी टीम ने आज गोल्ड मेडल जीता और दे बीट जापान कन्विंसिंगली 5-1 and I think they last won the gold medal in 2014, so they have won the gold medal again in the Asian Games. लेकिन बहरहाल इंडिया इज रियली डूइंग वेल। दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव ब्रीच्ड द 100 मार्क इन द मेडल्स टैली। और वैसे अगर आप देखें तो अभी भी आप कहेंगे कि यार वो तो देखो चाइना ने तो इतने मतलब मेडल जीते हुए हैं और अभी तो बहुत पीछे है इंडिया ने, तो मतलब अभी जो इस वक्त टैली है। लेकिन कल क्योंकि आखिरी दिन है एशियन गेम्स का, तो उसमें जो है कॉम्पिटिशंस का, बट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ ओवर 100 मेडल्स, व्हिच इज द फर्स्ट टाइम दे वुड हैव अचीव्ड दिस टारगेट इन द एशियन गेम हिस्ट्री। लेकिन इस वक्त 22 गोल्ड, 34 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज है, तो दे वर टोटल ऑफ 95 मेडल्स। यू वुड से कि यार चाइना तो 353 है टोटल, उनका 187 उनके गोल्ड है। लेकिन इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स लवर, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट बिकॉज इन द लास्ट एशियन गेम्स इंडिया जस्ट मैनेज्ड अराउंड 70 मेडल्स समथिंग इन टोटल। दिस टाइम दे हैव ब्रीच्ड द 100 मार्क्स, सो दैट्स अ बिग थिंग। क्योंकि एक एशियन कंट्री का मतलब आई मीन सब कॉन्टिनेंट से कंट्री का इस तरह से मतलब परफॉर्म करना है, दे डूइंग वेल इन एवरी स्पोर्ट, दैट्स द मेन पार्ट। दैट इवन अब उनको एक और गोल्ड शायद है उनका पक्का, मुझे लगता है क्रिकेट में हो गया है अफगानिस्तान से कल, तो मे बी दैट शुड बी अ सिल्वर गोल्ड। आई थिंक इट विल बी गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली। तो मतलब 100 मेडल्स यार, इट्स नॉट अ जोक, स्पेशली इफ यू आर प्लेस्ड 4th इन ओवर 40 कंट्रीज। तो दे हैव इंडिया हैज रियली डन वेल इन दिस एशियन गेम्स एंड आई मीन इट्स ऑल कम्स डाउन टू द हार्ड वर्क दैट द हार्ड वर्क, बिल्कुल वो अब उसका डिविडेंड्स वो जो है उनको मिल रहा है। गाइस स्पोर्ट्स में पता क्या, आपको एक चीज देखना, एशियन गेम्स में चाइना क्यों हमेशा अच्छा करता है? क्यों? क्योंकि इसके तो यहाँ पर पता नहीं, इसने खुद ही ऐसे पंचवालियस होते हुए इसको इससे दर्द हो रहा है। नहीं, एशियन चाइना हमेशा अच्छा क्यों करता है? क्योंकि वो शुरू से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया उसने, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा। अब आप देखोगे तो इंडिया में बहुत बढ़ चढ़कर, एक तो पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है कि बच्चे को बचपन से ही ग्रूम करना और स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ चढ़कर लेके चलना। आज के पेरेंट्स लेके चल रहे हैं तो बच्चा मोटिवेटेड भी रहता है कि घर वालों की बैकअप भी है, और प्लस गवर्नमेंट भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रही है, प्लस एक प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है आज के टाइम पे। जो प्राइवेट मैं कहूँगा कि जो कोचेज हैं वो इस तरीके की फैसिलिटीज, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स भी बना रहे हैं जिसमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती है, लोगों की डाइट अच्छी हो रही है। पहले लोग समझते थे प्रोटीन जो होता है वो सप्लीमेंट होता है, वो गलत होता है, वो पाउडर नहीं खाना चाहिए। अब लोग समझ रहे हैं प्रोटीन की क्या अहमियत है, किस तरीके से रिकवरी होती है, किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत चीजें हैं जिसके साथ अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स में करियर भी बहुत लोग बना रहे हैं। तो उसका एक ओवरऑल आप देखते हो। क्या बोला अभी कि हमारा नेशनल गेम इसलिए क्योंकि उसमें कपड़े कम लगते हैं, निक्कर भाई साहब वो तो गजब ही था। लेकिन आई एम श्योर आप लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। तो एज एन इंडियन मैं कहना चाहूंगा बहुत गर्व होता है कि जब हमारा देश इस तरीके से, ओवरऑल भी देश तरक्की कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी तरक्की कर रहा है, क्रिकेट में तो करता ही है, अब एशियन गेम्स में भी बढ़ चढ़कर। तो ये चीज़ और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और आप भी एक योगदान कर सकते हो वीडियो को शेयर करके और लोगों तक भी पहुंचेगी वीडियो। बाकी जय हिंद जय भारत लिख देना, आप कहां से देख रहे हैं ये भी बताना। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ,
आप जैसे अगर आप कोई किसी का पेरेंट भी अगर देख रहा है तो आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। नो डाउट स्पोर्ट्स में रिस्क होती है, लेकिन आप उसको बैकअप के तौर पर उसको पढ़ाई भी कराओ, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, टैलेंट दिखता है तो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।